नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स के नेशनल सेक्शन की। दोस्तों अभी तक हमने द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स के इंटरनेशनल सेक्शन को डिस्कस किया था। अब हम द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स में हम आ गए हैं नेशनल सेक्शन में और हम देखेंगे अब नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर की जो भी घटनाक्रम करंट अफेयर्स में 2022 के अंदर घटित हुए उनको। दोस्तों आज इसी कड़ी में द हिंदू डायरी में जो घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह डिफेंस सेक्टर से है और नेवी से रिलेटेड है। नेवी में दोस्तों हाल 2022 के अंदर सितंबर में आईएनएस विक्रांत के नाम से एक विमान वाहक पोत, जिसको हम इंग्लिश में एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, उसको भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया, यानी कि ऑफिशियली कमीशन कर लिया गया। तो आईएनएस विक्रांत के बारे में हम बातचीत करेंगे और देखेंगे आईएनएस विक्रांत की हिस्ट्री भी और भी जो दो युद्धपोत भविष्य की योजना है, एक आईएनएस विशाल और वर्तमान में सेना में चल रहे इस्तेमाल किए जाने वाले विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य की भी बातचीत थोड़ी सी हम करेंगे। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं आईएनएस विक्रांत को। आईएनएस विक्रांत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है और एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या है इसको थोड़ा सा इमेज में देख लेंगे तो हमें अच्छे से टॉपिक समझ आएगा। दोस्तों स्क्रीन पर समुद्र के बीचों बीच खड़ा हुआ एक जहाज दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही जहाज जो है वह आपका आईएनएस विक्रमादित्य है, आईएनएस विक्रांत है, सॉरी आईएनएस आई का मतलब इंडियन, एन का मतलब नेवल, एस का मतलब शिप। आईएनएस क्या है? विक्रांत। विक्रांत को हम हिंदी में लिख देंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका आईएनएस विक्रांत, ठीक है। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट करियर है। एयरक्राफ्ट करियर को हम विमान वाहक पोत बोलते हैं और इसके जो डेक पर आप देख रहे हैं कि ये एक विमान है और ये बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं। दोस्तों ये जो आपको पट्टी दिख रही है, इसी के ऊपर विमानों को लेकर समुद्र में चलता है एयरक्राफ्ट करियर। इस पट्टी को दोस्तों बीच से ये खुलती भी है और इसी के अंदर जो है रखा जाता है बहुत सारे नेवल शिप्स वो रखे जाते हैं, सॉरी ये एयरक्राफ्ट करियर, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स वगैरह इसी के अंदर जो है रखे जाते हैं और इसी के अंदर क्रू मेंबर्स भी होते हैं जो इसको चलाते हैं, यानी कि हमारे नौसेना कर्मी भी इसी के अंदर जो है होते हैं। दोस्तों ये पूरा एक समुद्र के अंदर अभेद्य किला होता है और युद्ध के परिस्थितियों में जब ये खड़ा होता है समुद्र में किसी फ्रंट पर तो पूरा उस एरिया को ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। और दोस्तों आईएनएस विक्रांत ही था जो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान जंग हुआ, जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जो युद्ध लड़ा गया 1971 में, उस युद्ध में आईएनएस विक्रांत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसने बंगाल की खाड़ी में खड़े होकर पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाली हर एक संभव मदद को ब्लॉक कर दिया था। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सेना में दोबारा शामिल किए जाने पर हमें बहुत ही गर्व की अनुभूति एज ए इंडियन होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि आईएनएस विक्रांत, दोस्तों आईएनएस विक्रांत की हिस्ट्री की अगर बात करें तो आईएनएस विक्रांत जो है दोस्तों 22 सितंबर 1945 को हरक्यूलिस के नाम से ब्रिटिश नेवी में जलावतरण इसका हुआ था, यानी कि कमीशन किया गया था ब्रिटिश नेवी में। दोस्तों इसको हमने 1947 में 45 में तो हरक्यूलिस के नाम से ब्रिटिश नेवी में आया और 1947 में हमने यानी कि इंडिया ने ब्रिटेन से इसको खरीद लिया 1957 में। दोस्तों 4 मार्च 1960 को इसे विक्रांत के नाम से इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। 4 मार्च 1960 को हमें मिल गया था। दोस्तों उसके बाद ये क्या बोलते हैं, जब ये विक्रांत के नाम से इंडियन नेवी में शामिल हुआ था तो उस समय कैप्टन प्रीतम सिंह महेंद्रू इसकी कमान संभाल रहे थे। और दोस्तों इसकी जो विस्थापन क्षमता थी उस समय, जो इसका विमान वाहक पोत का वजन था 19,500 टन था और ये आईएनएस विक्रांत जो था किसी भी एशियाई देश का पहला विमान वाहक पोत था जब भारत की इंडियन नेवी में शामिल किया गया। दोस्तों आईएनएस विक्रांत ने 1961 में गोवा मुक्ति अभियान जो हुआ था उसमें भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दोस्तों 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दुश्मनों को भारी क्षति पहुंचाई थी। इस पर सिहाक और आलिजे विमानों ने चटगांव, काक्स बाजार, जो कि बांग्लादेश के ये सब शहरों के नाम हैं, चटगांव, काक्स बाजार, खुलना और मोंगला में दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट किया और उनके जहाजों और गोदी प्रतिष्ठानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया था इसने। दोस्तों आईएनएस जो विक्रांत है उसको तकरीबन 36 वर्षों की सेवा के बाद
31 जनवरी 1997 को सक्रिय रूप से इंडियन नेवी से हटा लिया गया था, यानी कि 1997 में जो आईएनएस विक्रांत था उसको रिटायर कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों ये 2014 में इसको तोड़ के एक विक्रांत के नाम से, ये ऐसे विक्रांत करके, विक्रांत के नाम से जो है एक मोटरसाइकिल बना दी गई थी विक्रांत के नाम से। तो इसको तोड़ करके ही, मतलब जो पुराना विक्रांत था उसको तोड़ करके विक्रांत के नाम से एक मोटरसाइकिल लॉन्च की गई थी। उसको शायद बहुत से लोगों ने देखा उस मोटरसाइकिल को। ठीक है दोस्तों, ये रही आईएनएस विक्रांत की, जो पुराना आईएनएस विक्रांत था उसकी हिस्ट्री। अब फिर से जो है पुराने आईएनएस विक्रांत को, चूंकि इसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उसी याद में एक आईएनएस विक्रांत के नाम से ही एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया और उसको अब 2022 में सितंबर में जो है भारतीय नौसेना को फाइनली सौंप दिया गया। तो आइए अब बात करेंगे, ये रही थोड़ी सी हिस्ट्री आप जान लेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा रहता है कि आखिर ये इतना गौरवशाली क्षण हमारे लिए है क्यों। अब आइए बात करते हैं, न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि आखिर द हिंदू में न्यूज़ क्या प्रकाशित हुई थी। दोस्तों आईएनएस विक्रांत जो था वह 1997 में रिटायर हो गया था। अब जो है इसको फिर से बनाया गया, ये मैंने पूरी कहानी आपको समझाई। अब जो है द हिंदू डायरी में जो भी घटनाक्रम आया था उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखते हैं आईएनएस विक्रांत। दोस्तों भारत द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को IAC-1 के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखना, IAC-1 अगर एग्जाम के अंदर कभी पूछे तो आप बता देना कि IAC-1 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि आईएनएस विक्रांत है। दोस्तों विक्रांत का निर्माण जो है केरल का एक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, केरल में, और इसी के द्वारा आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया गया। दोस्तों विक्रांत का जो अर्थ होता है वह साहसी होता है। विक्रांत का अर्थ संस्कृत में क्या होता है, साहसी। और इस जहाज का जो आईएनएस विक्रांत है उसका आदर्श वाक्य है जयम सह युद्धे स्पृहम प्रिय। संस्कृत का अर्थ इसका होगा मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। आप इसके आदर्श वाक्य से ही इसके पराक्रम को समझ सकते हैं। दोस्तों इस स्वदेशी विमान वाहक का नाम जो है नौसेना के सेवामुक्त प्रथम जो एयरक्राफ्ट कैरियर था विक्रांत, उसी के नाम पे रखा गया। ये कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मैंने कहानी के अंदर ये भी बताया था कि 1960 में यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से इस विक्रांत का अधिग्रहण किया गया था और इस कैरियर ने दोस्तों 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण जो है बांग्लादेश जैसे देश का जन्म होता है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत को 2014 में मुंबई में तोड़ दिया गया था, ये भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद इसको एक विक्रांत नाम से एक मोटरसाइकिल बनाई गई थी इसकी। अब आते हैं आईएनएस विक्रांत जो न्यू वर्जन है उसके बारे में। दोस्तों जो आईएनएस विक्रांत है उसके बारे में इंडियन नेवी कहती है कि यह नवनिर्मित विमान वाहक युद्धपोत, इसके अंदर MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामो 31 जो कि हेलीकॉप्टर है, ये रशियन मेड हेलीकॉप्टर है, MH-60R जो कि रोमियो एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है उसको, और स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के ALH हेलीकॉप्टर का संचालन इसके ऊपर किया जाएगा। यानी कि ये हथियार जो है आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। MH-60 रोमियो जो है वो अमेरिका द्वारा लिया गया एक हेलीकॉप्टर है, एक विध्वंसक हेलीकॉप्टर है, इसको याद रखना आप, अटैक हेलीकॉप्टर है ये। और दोस्तों जो आईएनएस विक्रांत है वो भारत में बनने वाला पहला विमान वाहक युद्धपोत है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, जो सबसे नोट करने वाला पॉइंट ये है कि आईएनएस विक्रांत भारत में अब तक बनने वाला पहला विमान वाहक युद्धपोत है। और इससे पहले आपने देखा कि इसको, ये जो हरक्यूलिस के नाम से ब्रिटेन की नेवी में था उसको हमने खरीदा, फिर आईएनएस विक्रमादित्य जो अभी सर्विस में हमारी इंडियन नेवी के अंदर, उसको हमने रूस से खरीदा है। उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे। फिलहाल इसको हम देखते हैं आईएनएस विक्रांत में आगे क्या है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत जो है उसको 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया था। ये डेट हो सके तो किसी वनडे एग्जाम में आए, 2 सितंबर 2022, इसको याद रखना, नहीं तो बहुत ज्यादा याद रखने की बात नहीं है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था विक्रांत का पूरा होना इस बात का संकेत है कि भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की राह पर है, क्योंकि दोस्तों ये इंडिजीनियसली बनाया गया था, स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया था और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसका निर्माण किया गया। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रांत जो है हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगा। दोस्तों आईएनएस विक्रांत का नौसेना में शामिल होने के साथ जो भारत है वह एक एलीट क्लब में शामिल हुआ, जिस एलीट क्लब में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे ऐसे चुनिंदा देश आते हैं जिनके पास स्वदेशी रूप से डिजाइन एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता मौजूद है। यानी कि अब हम दुनिया के
छठे ऐसे देश बन गए हैं जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करने और उसको खुद से बनाने की स्वदेशी क्षमता मौजूद है। तो आप याद रखना कि अभी तक दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे देश थे जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करके उनको बनाकर उनके संचालन की क्षमता मौजूद थी। भारत छठा देश है। दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि 2022 में जो है 75 साल हो गए थे। तो इस खुशी में पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। उस दौरान जो है विक्रांत का नौसेना में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। नौसेना में शामिल होने के बाद यह विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना को एक प्रमुख समुद्री सैन्य बल यानी कि ब्लू वाटर फोर्स में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, ब्लू वाटर फोर्स क्या होती है, यानी कि ब्लू नेवी क्या होती है, जिसके पास समुद्र में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, यानी कि दूर तक जाकर समुद्र में मार कर सकता है। दोस्तों, विमान वाहक युद्धपोत जो होते हैं उनमें ये क्षमता होती है कि वो अपने कोस्टल एरिया से समुद्र के अंदर बहुत दूर जाकर के खड़े होते हैं और वहां से उनके विमान उड़ उड़ करके जाते हैं और दुश्मनों से लोहा लेते हैं। दोस्तों, अब आईएनएस विक्रांत जो है उसके बारे में बातचीत करने से जो है अब मेन मुख्य मुख्य जो बातें थी उसको हम कर चुके हैं। और ये मैं बता दूं आपको कि इस विमान वाहक युद्धपोत में अरेस्टेड लैंडिंग जैसी फैसिलिटी प्राप्त है, इसकी जंप जैसी फैसिलिटी है। अरेस्टेड लैंडिंग क्या होती है? अरेस्टेड लैंडिंग ये होती है कि जैसे विमान पर कोई जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ के गया, फाइटर एयरक्राफ्ट, अब वहां से आकर के जब उसको लैंड करना है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, तो उसी जो ग्राउंड होता है ऊपर वाला सरफेस, उस पर कुछ वायर लगे होते हैं और उन वायर्स के अंदर जो है फंसाने की, उसके विमान जो एयरक्राफ्ट होता है उसको फंसाने के लिए एक सिस्टम होता है। तो जैसे ही वो स्पीड में उतरता है उसको जो है अरेस्टेड लैंडिंग, एक तार होते हैं उसमें फंस जाते हैं और वो उसकी गति जो है ऑटोमेटिकली धीमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब थोड़ा सा हम देखते हैं आईएनएस विक्रमादित्य को और देखते हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य जो कि अभी नेवी में सर्विस दे रहा है उसमें क्या कुछ खास है। ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही है आईएनएस विक्रमादित्य। दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य जो है वह भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, जो रूसी नौसेना के द्वारा सेवा मुक्त एक विक्रम जो एयरक्राफ्ट कैरियर था एडमिरल गोर्स्कोव, उसी का परिवर्तित नाम है। जो आईएनएस विक्रमादित्य था वो पहले जो है एडमिरल गोर्स्कोव के नाम से जाना जाता था। पहले क्या था? एडमिरल गोर्स्कोव। और उसके बाद जब 2013 में इंडियन नेवी में इसको शामिल किया गया, उसको तब से जो है आईएनएस विक्रमादित्य जो है इंडिया के अंदर नाम से जाना जाता है। जो आईएनएस विक्रमादित्य है दोस्तों, वो एडमिरल गोर्स्कोव का ही नया नाम है, परिवर्तित नाम है, और यह एक कीव क्लास का विमान वाहक पोत है। ठीक है, तो आप याद रखना कि आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो कीव क्लास का विमान है। दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य जो है 285 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है, और मैंने बता ही दिया अब तक का सबसे बड़ा पोत है आईएनएस विक्रमादित्य। दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य के अंदर 1600 कर्मचारी काम करते हैं। ये डीजल इंजन से चलता है और इस पे जो है 30 विमान ले जाने की क्षमता है। मिग 29K, सी हैरियर, कामो 31, कामो 28, सी किंग, एचएल, ध्रुव, एचएल चेतक जैसे विमान इसके ऊपर तैनात किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि ऑलरेडी इंडियन नेवी में शामिल है, वहां सर्विस दे रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं भविष्य की योजना आईएनएस विशाल को। दोस्तों, आईएनएस विशाल जो है वह 2015 में नौसेना के लिए जो कि तीसरा विमान वाहक पोत होगा, उसको बनाने की मंजूरी 2015 में मिल चुकी है आईएनएस विशाल को। उसको मंजूरी मिलने के बाद यह भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा, यानी कि IAC-2 इसको बोला जाएगा आईएनएस विशाल को, जो कि एक भविष्य की योजना है, अभी बनना प्रारंभ होगा। दोस्तों, यह प्रस्तावित जो आईएनएस विशाल है उसका आईएनएस विशाल नाम रखा जाएगा, वो तो आपने देख ही लिया। इसकी विस्थापन क्षमता जो है, ये विस्थापन क्षमता नहीं, ये इसका वजन है 65,000 टन होगा, और IAC-1 और आईएनएस विक्रमादित्य से ये बहुत बड़ा होगा। और खबर ये भी है कि ये परमाणु ईंधन से चालित एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दोस्तों, जो विमान वाहक पोत होते हैं वो बहुत विशाल और मजबूत होते हैं। इनसे समुद्री क्षेत्रों की समूची व्यवस्था बदल जाती है अगर ये किसी देश की नेवी के पास है, और इन पर शक्तिशाली हथियार भी रखे जाते हैं। इनकी सैन्य क्षमता में विमान वाहक पर तैनात जो युद्धक विमान है वो भी शामिल होते हैं। विमान वाहक पोत से अनेक प्रकार के सामरिक फायदे भी मिलते हैं। इससे सैन्य संचालन के अनेक रूप
और अनेक विकल्प मौजूद होते हैं। इनमें क्या 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 ये काम क्या कर सकते हैं, ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे सर्विलांस में काम आ सकते हैं, एयर डिफेंस के रूप में भी ये काम करते हैं, संचार की जो समुद्री लाइनों की सुरक्षा है उसको भी काम कर सकते हैं, और जैसे पनडुब्बी रोधक युद्ध प्रणाली है, ये भी इनकी एक मुख्य विशेषता होती है। दोस्तों भारत के लिए जो विमान वाहक युद्धपोत है वो अपनी स्वाभाविक मारक क्षमता और शत्रु पोत का मुकाबला करने की शक्ति के बल पर वायु क्षेत्र के अंदर काफी प्रभावी भूमिका निभाते हैं और समुद्र क्षेत्र में भी बहुत कारगर नियंत्रण रखने में सहायक होते हैं। दोस्तों भारत का विमान वाहक युद्धपोत का चलाने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत जो है हमारा पहला युद्धपोत था। उसके बाद जो है आईएनएस विराट के नाम से 1959 के अंदर जो इंडियन ब्रिटिश रॉयल नेवी से एचएमएस हरमीज के नाम से एक विमान था आईएनएस विराट, जो कि ब्रिटेन का था, उसको हमने खरीदा था। और आईएनएस विराट जब आया तो उसने ऑपरेशन जुपिटर आपने सुना होगा, ऑपरेशन जुपिटर वो 1986 में भारत द्वारा श्रीलंका के अंदर अपनी सेनाएं भेजी गई थी ऑपरेशन जुपिटर के तहत, क्योंकि वहां श्रीलंका में शांति भंग हो गई थी। तो उसमें जो आईएनएस विराट था उसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके बाद जब भारतीय संसद पर 2001 में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें उसके बाद उस हमले के जवाब में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था, उसमें आईएनएस विराट की बहुत बड़ी भूमिका रही। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान की जो सेना थी उसकी नाकेबंदी करने में आईएनएस विराट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आईएनएस विराट के बाद दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य आता है। आईएनएस विक्रमादित्य के बाद आईएनएस विशाल, यानी कि कुल मिलाकर के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने का ये चौथा है, उसका अनुभव इंडियन नेवी के पास है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एयरक्राफ्ट जो कैरियर होता है वो किसी भी देश की नौसेना के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों कुछ खास जो फैक्ट्स थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इस जो है द हिंदू के राष्ट्रीय घटनाक्रमों में ये पहला वीडियो है। इसके बाद दूसरा वीडियो किसी अन्य घटनाक्रम पर आधारित होगा। इसको इसलिए मैंने दोस्तों सेपरेट वीडियो में दे रहा हूं क्योंकि ये डिफेंस की बात है और डिफेंस थोड़ा सा फेवरेट भी है मेरा, और आप सबके लिए भी थोड़ा रोमांचक होता ही है डिफेंस सेक्टर, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने सेपरेट दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो और राष्ट्रीय घटनाक्रम महत्वपूर्ण है वो लेकर मैं आऊंगा। दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा और अब एक जानकारी शेयर कर देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का जैसा कि तिथि 14 मई है और उसका नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया गया। 173 समथिंग वैकेंसी उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए आई है। आप लोग सब लोग लगे रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि कल परसों में एक डिस्कशन करूं जो उसके नए पैटर्न पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस परीक्षा का पैटर्न जो चेंज हुआ है उस पैटर्न पर एक डिस्कशन और विश्लेषण आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। टेलीग्राम चैनल जो द हिंदू का जो आपको डेली मिलता है न्यूज़, उसको मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको आप लोग चैनल को शेयर करते रहा करिए। टेलीग्राम चैनल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डेली बेसिस पे उस पर द हिंदू की न्यूज़ हिंदी में प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।